नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो लिया गया है वो बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लिया गया है। आप इसे लिपिबद्ध करते जाइएगा और साथ में ही ध्यान देते जाइएगा। चलिए फटाफट से पहले एक बहुत खूबसूरत क्विज के साथ, आज कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सको। मतलब आज का दिन आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से जियो, मतलब ऐसा काम करके करो जिससे कल आपको उस काम के ऊपर फख्र हो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो पहला प्रश्न हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। क्या कहता है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कहां पर शुरू किया गया है? भाई टेस्टिंग ट्रैक की बात हो रही है तो कहां पर शुरू किया गया है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देवास में, दूसरा है हबीबगंज, तीसरा है पीथमपुर और चौथा है इंदौर। भाई जब टेस्टिंग ट्रैक की बात हो रही है, देख लीजिए टेस्टिंग ट्रैक ये रहा, तो बात कहां पर पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएगी पीथमपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा पीथमपुर। जल्दी से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। फटाफट से देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या है व्याख्या? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने पीथमपुर में नेट्रैक्स NATRAX हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन किया है। ये हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। किस नाम से है? NATRAX। तो यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा व दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दे रहा है यहाँ पे कि एशिया का सबसे लंबा व दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह ट्रैक 11.30 किलोमीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर चौड़ा है? 16 मीटर चौड़ा है भाई। और 11.30 किलोमीटर क्या है? इसकी लेंथ है। चलिए, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा टेस्टिंग ट्रैक। तो अब बढ़ लेते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की ग्राम पंचायत को 100% टीकाकरण वाली पहली पंचायत बन गई है? भाई ऐसी पंचायत का नाम पूछा गया है, ग्राम पंचायत का, जो 100% टीकाकरण करने वाली पहली, मध्य प्रदेश की पहली पंचायत बन गई है। तो पूछ लेते हैं। देखिए भाई फटाफट से इसके ऑप्शन पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर, चौथा है ग्वालियर। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं लेना चाहूंगा। उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बढ़ लेते हैं आगे। आगे इसकी व्याख्या की ओर हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत महगवा परियट, नाम क्या है? महगवा परियट। भाई जो जबलपुर से ताल्लुकात रखते होंगे वो इस नाम से परिचित होंगे। महगवा परियट नाम की एक जिला पंचायत है, उसने 100% कोरोना टीकाकरण वाली जबलपुर जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। मतलब ये प्रश्न ये है कि इसे मध्य प्रदेश की पहली पंचायत होने का दर्जा मिल चुका है। क्या नाम है? महगवा परियट। महगवा परियट को क्या मिल गया है? मध्य प्रदेश की ऐसी पहली ग्राम पंचायत जिसने 100% कोरोना टीकाकरण कर लिया है। देखिए कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, कोरोना 100% टीकाकरण का मतलब क्या है कि जिस गांव में हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 डोज लग गया हो। किसका? वैक्सीनेशन का। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स क्या कहता है, फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी को फतेह कर लिया है? देखिए भाई प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने रूस की माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह कर लिया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भावना देहरिया, दूसरा हो जाएगा मेघना परमार, तीसरा हो जाएगा ज्योति रात्रे, चौथी है रत्नेश पांडे। देखिए भाई इस माउंट एल्ब्रस चोटी को फतेह किया है तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? पर्वतारोही। पर्वतारोही के बाद से पूछा जाएगा कि कैसी कौन सी पर्वतारोही हैं जिन्होंने रूस की माउंट एल्ब्रस चोटी को फतेह किया है। तो प्रश्न आप लोगों के सामने है, आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए हैं। इन 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए उत्तर। तो दोस्तों ये है माउंट एल्ब्रस चोटी। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। तो दोस्तों ये है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ज्योति रात्रे हैं ये, मध्य प्रदेश की 52 वर्षीय पर्वतारोही हैं ये। इन्होंने माउंट एल्ब्रस चोटी को फतेह किया है।
इस चोटी पर चढ़ने वाली वह देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। भाई देखिए 52 साल की एक महिला, हिम्मत और इसके जज्बे को सलाम करता हूं। क्या है, वह देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। किस पे? माउंट एवरेस्ट चोटी। कहां की है? रूस की है। उस पर चढ़ने वाली ये मध्य प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। चलिए, माउंट एवरेस्ट यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची व रूस की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। यह यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी व रूस की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। आप लोगों को सामने दिख रही होंगी ये महानुभाव। चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाई नारी शक्ति है ये, नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य है। इसको क्या किया गया है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है पूछा ये जा रहा है। चलिए ऑप्शन रख लेते हैं, सामने है। पहला है मुरैना, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है शिवपुरी, चौथा है रायसेन। भाई जब आप लोगों के सामने उत्तर दिया है तो उत्तर मैं तो लगाऊंगा रायसेन की तरफ। देखिए भाई इसमें क्या दिया है, रातापानी में, ऐसे याद करिएगा इसको ट्रिक से। इसमें दिया है पीछे पानी और यहां पर क्या पूछा जा रहा है? रायसेन, यानी कि राशन, मतलब राशन पानी। राशन पानी हो जाएगा इसका कोड वर्ड। राशन पानी से क्या देख लेंगे हम? रातापानी अभ्यारण्य कहां पर है? रायसेन में। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रायसेन स्थित रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 7वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 11 टाइगर रिजर्व हैं। मतलब अगर ये बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 52। अब भाई देखिए मध्य प्रदेश सरकार तो इसके बारे में घोषणा कर चुकी है रातापानी के बारे में, लेकिन उसका प्रपोजल गया है केंद्र में। अब जब केंद्र की तरफ से इसको हरी झंडी मिल जाएगी तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा 52वां टाइगर रिजर्व। जल्दी से देख लेते हैं अगला फैक्ट। 6 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? देखिए मध्य प्रदेश में अभी तक 6 टाइगर रिजर्व हैं, 7वां ये बन जाएगा। तो अब कौन सा है? देखिए कान्हा, दूसरा है पेंच, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है पन्ना, 5वां है सतपुड़ा और 6वां है संजय डूबरी। इस तरीके से 6 आपके टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अभी हैं वर्तमान में। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं आगे। तो आगे प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनका आयोजन गुवाहाटी में हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा? भाई प्रश्न पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था कहां पे? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में जब इसका आयोजन किया गया था दोस्तों तो इसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला था? तो प्रश्न जल्दी से पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा चौथा, दूसरा हो जाएगा 10वां, तीसरा हो जाएगा 12, चौथा हो जाएगा 13वां। भाई मैं तो आंसर दूंगा 12वां। मध्य प्रदेश ने इसमें 12वां स्थान प्राप्त किया था। चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट। फैक्ट क्या क्या है? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया था। देखिए भाई ये तीसरे नंबर के गेम्स थे और किसके थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, ठीक है ना। इन खेलों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा, दूसरा व तीसरा स्थान हरियाणा व दिल्ली का रहा। देखिए पहले स्थान पर कौन रहा है? असम। दूसरा कौन रहा है? दूसरा है हरियाणा। तीसरा कौन सा रहा है? तीसरा रहा है दिल्ली। इस प्रकार ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में असम, हरियाणा और दिल्ली ने क्रमशः प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश इसमें 12वें स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं भाई सबसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? ये है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकूला में किया जाएगा। कब होगा यह आयोजन? 2021 में ही। चलिए भाई 2021 में इसका आयोजन हो जाएगा हरियाणा के पंचकूला में। कौन से गेम्स एंड स्पोर्ट्स होंगे ये? चौथे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर बनाया गया है?
सबसे पहले जान लेते हैं एयर कार्गो ये क्या होता है, एयर कार्गो टर्मिनल क्या होता है। एयर कार्गो टर्मिनल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है, ये है पटरी। इस पे क्या दौड़ती है, इस पे दौड़ती है ट्रेन। जब ट्रेन में दो तरह की ट्रेन होती है भाई, एक तो सवारियों को ढोती है और एक ढोती है माल को, उसको बोलते हैं मालगाड़ी। ठीक है ना, मालगाड़ी कहते हैं उसको जो माल ले जाती है। वैसे ही यहां पर एयर कार्गो टर्मिनल होता है, ये क्या करता है, ये माल ढुलाई का काम करता है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार बनाया गया है। मतलब मध्य प्रदेश से माल ढो करके बाहर विदेशों में और देश के कोने कोने में भेजा जाएगा। तो ये होता है एयर कार्गो टर्मिनल। पहला ऑप्शन रख लेते हैं राजा भोज एयरपोर्ट, दूसरा है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, तीसरा है राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट, चौथा है जबलपुर एयरपोर्ट। देखिए भाई ये प्रश्न जब पूछा गया है तो इसका उत्तर रखेंगे हम लोग राजा भोज एयरपोर्ट। क्या उत्तर हो जाएगा, राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट। ठीक है ना, जल्दी से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल राजा भोज एयरपोर्ट पर बनाया गया है। राजा भोज परमार वंश के राजा थे, आप सभी को पता है परमार वंश के राजा थे ये। इन्होंने धार नगरी की भी स्थापना की थी। इनके नाम पर भोपाल में मेट्रो की भी शुरुआत की जा रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं किसकी शुरुआत की जा रही है, भोपाल में जो मेट्रो की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है भोपाल और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत, उसमें से भोपाल मेट्रो का नाम क्या है, राजा भोज के नाम पर। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। काशी महाकाल एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस राज्य को जोड़ती है, मध्य प्रदेश से किस राज्य को जोड़ती है। तो बात हो रही है भाई मध्य प्रदेश से किस राज्य को जोड़ती है, राज्य पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। भाई मैं तो कहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। कैसे जोड़ती है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 जगह हैं, 3 जगह कौन कौन सी हैं। पहली जगह है महाकालेश्वर, उज्जैन, दूसरा है ओमकारेश्वर, ये कहां पर है, ये है खंडवा में डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, और यहां पर क्या आ जाता है उत्तर प्रदेश में आ जाता है वाराणसी। यहां पर क्या है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है यहां। देखिए भाई तीनों जगहों को ये लिंक करेगी इस तरीके से। ठीक है ना, महाकालेश्वर मंदिर से ओमकारेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद में वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर को। इस तरह से ये ट्रेन का पूरा संचालन रहेगा। ये है भाई काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ ट्रेन का नाम काशी महाकाल एक्सप्रेस। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। काशी महाकाल एक्सप्रेस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ती है। भाई ज्योतिर्लिंगों को पूछा जा रहा है भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो दोस्तों ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है ना, यह मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर उज्जैन, ओमकारेश्वर मंदिर खंडवा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ती है। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा किस नेशनल पार्क में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। भाई प्रश्न पूछा गया है किस पर नेशनल पार्क में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों शुरुआत की गई है, देख पहला ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब चौथा है ये सभी। तो दोस्तों मेरा उत्तर होगा ये सभी। मतलब इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में क्या की गई है, नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। नाइट सफारी क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा छोटी सी एक जिप्सी आती है जिसमें लोग बैठ करके क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं, नेशनल पार्क का विजिट करते हैं। ये शुरुआत अभी तक कहाँ थी, ये थी सिर्फ दिन में, लेकिन अब ये रात में भी देख सकेंगे। मतलब लाइटिंग की व्यवस्था ऐसी की गई है कि नाइट सफारी का अब जो भी
पर्यटन होंगे वो पर्यटक क्या कर सकेंगे, लुत्फ उठा सकेंगे। चलिए भाई हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। आगे क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। पहला हो गया कान्हा किसली। चलिए भाई थोड़ी थोड़ी जानकारी इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना होती है 1933 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाता है इसको 1955 में। जब 1933 में स्थापना होती है तो 1955 में क्या हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया भैया। चलिए मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये, 1973-74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1973-74 के दशक में। और मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 1955 में, स्थापना होती है 1933 में। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मैस्कॉट शुभंकर जारी किया है। देख लीजिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जारी किया है। अब देख लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए भाई बांधवगढ़ है तो कोई बात नहीं, बंधा हुआ तो होगा। ये बंधा हुआ कैसे है, 32 पहाड़ियों से। ठीक है ना दोस्तों, पूछा जाएगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है, बांधवगढ़, क्योंकि ये बंधा हुआ है। चलिए भाई स्थापना होती है 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया था 1993 में। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदी चरणगंगा है। मतलब चरणगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैतों का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। भाई डकैतों की बात आती है तो आप लोगों को लगता होगा पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में कौन से अभिनेता थे, पान सिंह तोमर में अभिनेता थे, बताइए जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तब तक हम लोग देख लेते हैं किस जिले में डकैतों का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। भिंड जिले में किया जाएगा, या मुरैना में किया जाएगा, या ग्वालियर में किया जाएगा, या शिवपुरी में किया जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। मैं तो उत्तर देना चाहूंगा भाई भिंड जिले में। देखिए ना, मुरैना, भिंड और चंबल क्षेत्र, ग्वालियर का, श्योपुर का, ये बेल्ट ऐसा है जो डकैतों के लिए फेमस रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पान सिंह तोमर में किसने भूमिका निभाई थी, इरफान खान ने। इनका पिछले साल क्या हो गया, निधन हो गया था भाई। चलिए हम लोग देख लेते हैं भिंड जिले में ये बनाया जाएगा डकैतों का म्यूजियम। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या कहती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में डकैतों का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश का पहला अपनी तरह का म्यूजियम होगा जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को मुख्य धारा से जुड़ने में किस प्रकार सहायता की और किस प्रकार वो लोग जुड़े थे, और मध्य प्रदेश पुलिस का क्या इसमें योगदान रहा, इन सारी चीज़ों का हम लोग इस म्यूजियम में वर्चुअली रूप से देख सकेंगे। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, ये एक पुलिस स्टेशन है जो कि अंग्रेजों के ज़माने का पुलिस स्टेशन है, ब्रिटिश काल का। उस ब्रिटिश काल के पुलिस स्टेशन में इस म्यूजियम को तब्दील किया जा रहा है। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया है। भाई सांस अभियान की बात हो रही है तो किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, किस बात को लेकर के, निमोनिया को लेकर के। ठीक है ना, बच्चों में ये बहुत घातक रोग होता है, कौन सा होता है, निमोनिया। निमोनिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। भाई ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जब मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भाई सांस अभियान याद रखिएगा, कौन सा अभियान है, सांस अभियान। जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान की शुरू की है। इस सांस अभियान का पूरा नाम पूछा गया है भाई, तो सांस अभियान का पूरा नाम होगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिना सक्सेसफुली। मतलब सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये है इसकी सांस की फुल फॉर्म। इस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाना है। कितने साल के बच्चों को लिया गया है, 5 ईयर।
5 साल के बच्चों तक को लिया जाएगा। इस अभियान को यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सांस अभियान को किस एजेंसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, मतलब सहयोगात्मक रूप से। तो दोस्तों यूनिसेफ जो कि संगठन है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ। चलिए भाई, इस तरह हम लोगों का आज का ये सेशन जो है खत्म हो जाता है। मेरा कोशिश रहेगी दोस्तों मध्य प्रदेश करंट को भी आप लोगों के सामने लेके आता रहूं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।